सर, थोड़ा कुछ नया कराया जाए। यस सर। लिखो फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई गिवन है। भाई आपने रूट 4 का रूट पढ़ा है, रूट 9 का पढ़ा है, हर एक का रियल में पढ़ा है, और वो कह रहा है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, यानी एक्स प्लस आइटा वाई का। ठीक है। भाई किसी ने पढ़ा है ये तुम में से, स्कूल में या कहीं पे भी? सर स्कूल में नहीं है। हाँ देखो, ये वैसे तो, लेकिन हमको हाँ सर मैं, ने बताया था। देखो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये शायद एनसीईआरटी में नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगा, पक्का है। बट हाँ, एंट्रेंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पक्का है। और ये बहुत आसान है। और आसान भी कैसे है देखो, बस देखते जाओ। इसने बोला है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत अच्छी बात है। हम एज्यूम कर लेते हैं, यार अगर कॉम्प्लेक्स बात चलती तो कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए ना। लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमने आयटा बी एज्यूम कर लिया। क्लियर है? यस सर। आर आर एस, ठीक है भाई। सिंपल एज्यूम यस कर लेते हैं कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू दिस। अब इसके बाद लिखने के, देखो सुनो, इसके बाद में लिखने के बाद, मैं सही बता रहा हूँ यार, तुम्हारी कैलकुलेशन डिपेंड करती है। इसके बाद ये लिखने के बाद में दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करूं मैं अब? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। खत्म भैया, यस ने सॉल्व कर दी प्रॉब्लम। स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, अभी इससे पहले क्वेश्चन कर दिया था एनसीईआरटी वाला मजे मजे में, यानी ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ता आ रहा है। यहाँ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 आयोटा ए बी, और एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर दिख रहा है? आयोटा स्क्वायर मतलब -1 है, ए स्क्वायर -1 प्लस का कितना, 2 आयोटा ए बी। यस, ये रियल पार्ट है, और ये इसके साथ में आयोटा को छोड़ के इमेजिनरी पार्ट है। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो अपन कंपेयर कर देते हैं सीधा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 2 AB। यही आएगा ना? हाँ भाई, यही आएगा। यस सर। यस सर। हाँ तो आप इसको, अब देखो इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई तुम्हें गिवन है ना? तुम्हें तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप कुछ भी करके, कैसे भी करके भाई एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, एक्स और वाई की वैल्यू। कर सकते हो सॉल्व? हाँ भाई, यस कर सकते हैं। अरे बहुत आसान है यार। एक्स में, एक्स और वाई में आंसर चाहिए ना, बी की वैल्यू y/2a इक्वेशन 1 में रख दे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, तो ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रख देंगे भाई, y² / 4 ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। एलसीएम एलसीएम ले लेंगे। यस सर। कर सकता है ना इतना तो? यस सर। हाँ तो बस एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, आराम से हो जाएगा तेरा। ओके सर। चलो थोड़ा बाद में आते हैं इस चीज पे। और एनसीईआरटी में क्या आता है तुम्हारे, थोड़ा वो एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म करते हैं ना। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा एनसीईआरटी बात कर लेता हूँ। 4 टॉपिक होते हैं। एक होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई ये मैंने थोड़ा स्किप कर दिया ये वाला पार्ट, है ना? नहीं छोड़ो यार, पहले खत्म ही कर देते हैं। बताओ, क्योंकि लिख दिया इतना तो समझ ही लोगे। अगर ये मेरे पास दो इक्वेशन आ रही थी, कौन कौन सी आ रही थी? एक्स, सॉरी, एक्स, क्या था, एक्स इज इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ रहा है,
और 2ab इक्वल टू वाई आ रहा है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके हैं। आप बी की वैल्यू y अपॉन 2a फर्स्ट में डाल के कर सकते हो। थोड़ा सोच के देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मैं इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस कितना 2a यस स्क्वायर सर। बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक सेकंड रुको यस। यार मेरे को, हाँ। और वापस से इसी में अगर मैं माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दूं और प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आप ढंग से देखना भाई, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कहाँ तक, ये दोनों और ये दोनों, और प्लस का कितना आ जाएगा 4a। सर 4a² बी स्क्वायर। हाँ भाई देख लेना क्या नाम है, यस, ये सिर्फ फॉर्मूला बनाया है ओके मैंने, सर। जो आप ये बनाते हैं, ये हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्वायर, क्लियर। प्लस अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा 4a² बी स्क्वायर भी कितना बनेगा वाई स्क्वायर, देखो ढंग से। यानी मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये निकाल दिया रूट में प्लस माइनस करके, समझे ना। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर किसी ने स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, मैं अभी डिटेल बता दूंगा, जिसको नहीं पता है आंख बंद करके समझ लो, कि मॉड ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए समझ लो, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था आप ये समझ लो मैंने लेट अज्यूम कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया मॉड जेड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये प्लस माइनस का मुझे तो जेड दिख रहा है, क्लियर है। यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स, यस। नाउ एडिंग, ये तेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ये फर्स्ट दे रखी थी, ऐड करेंगे तो ये कटेगा, तो यहां से आ जाएगा 2a² इक्वल टू एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ जेड। यानी यहां से देखो मैंने ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है वो एक्स प्लस माइनस मॉड जेड अपॉन 2, यानी ये मैंने ए की वैल्यू निकाल दी, क्लियर है। यस सर। देखो ये कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, यानी प्लस माइनस में आ जाएगा रूट में एक्स प्लस माइनस जेड बाय 2। सिमिलर अगर बी की वैल्यू भी निकालोगे तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी, बोलो कोई सोच के, बोलो भाई। अच्छा इसमें एक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसे यहाँ प्लस माइनस लिख रहे हैं, है ना, चलो यहाँ लिख देते हैं दोबारा से। अगर मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखता जा रहा हूँ, एक्स प्लस माइनस मॉड जेड बाय 2, तो याद रखना यहाँ पे दो वैल्यू है, एक्स मॉड ऑफ दिस बाय 2, एक्स मॉड ऑफ जेड बाय 2। यार ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्या पता मॉड जेड की वैल्यू एक्स से बड़ी हो गई और इधर ए स्क्वायर है, तो वैलिड नहीं होगा, याद रखना। इसका मतलब ए स्क्वायर हम क्या यूज करेंगे अब, मॉड जेड प्लस एक्स बाय 2, यानी ए की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट में मॉड जेड प्लस सॉरी प्लस एक्स बाय 2। भाई आप सॉल्व कर लेना, सिमिलरली जो बी की वैल्यू आएगी ना वो प्लस माइनस रूट में मॉड जेड माइनस एक्स बाय 2 आएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे ना, ये वाली वैल्यू किसमें रख दोगे, यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था एक्स था ना, भाई इसमें ए स्क्वायर की रख दो बी स्क्वायर की आ जाएगी। तो तुम्हें अब फॉर्मूला क्या बना फाइनली, तुमने क्या निकाला है, रूट एक्स प्लस आइटा वाई है, हमने लिया था ए प्लस आइटा बी, तो ए की वैल्यू भी आ गई क्या रूट में मॉड जेड प्लस एक्स बाय 2, आगे क्या है प्लस माइनस, आगे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आइटा और रूट में। अगर आपको फॉर्मूला रटना है तो आप ये वाला फॉर्मूला रट सकते हो, रटने वाली चीज अगर रटना है तो ये है, कैलकुलेशन करनी है तो जैसे मैंने बिल्कुल बताया वैसे करते चले जाओ,
नाउ टेकिंग रूट ऑफ दिस, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, कंपेयर, सिंपल सॉल्व। ठीक है ना। तो देखो ये रूट का फॉर्मूला बन गया, प्लस माइनस मॉड में मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन टू प्लस आयोटा। हाँ अब याद रखना, अगले पेज पे लिखता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। हमने क्या निकाला है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी को हमने निकाल दिया प्लस माइनस, देखो यार मेरे को भी कट गया, अब मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन टू प्लस आयोटा, और रूट में है मॉड जेड माइनस एक्स वाई टू। देखो ये प्लस माइनस तो हमेशा रहेगा, है ना। और यहाँ पे जो माइनस का साइन है ना, वो इसके बेस पे आएगा। अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, याद रखना, है ना। ओके भाई हो सकता है वो तुम्हें रूट में ये दे दिया हो एक्स माइनस आयोटा वाई, तो अपन इस वाले केस के लिए इस यहाँ पे माइनस का साइन यूज करके ये ऐसे ही रहेगा सेम। समझ में आया। यस सर। एक एग्जाम्पल कर लो बस, ज्यादा नहीं यार। और एग्जाम्पल क्या है, वही फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। याद रखना, z इज इक्वल टू, अगर x प्लस आयोटा y है तो मॉड z इज इक्वल टू की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। बस ये फॉर्मूला यूज कर लेना, अदरवाइज मैं इसका मीनिंग बताऊंगा काफी डिटेल में, बहुत डिटेल में भाई, बहुत डिटेल में। ये मॉडुलस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी अच्छा होता है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसकी। बोलो भाई स्क्वायर रूट कितना आ रहा है। So 2 plus iota. भाई किसी और ने किया, 2 + आयोटा की जगह किसी और का आ रहा है। Yes, sir. 2 plus iota. देखो वैसे तो जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना आता है वो आराम से निकाल सकता है। इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, यानी मॉड जेड डायरेक्ट निकल जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर दिस, यानी ये आ गया 5। ठीक है। अगर फॉर्मूला ही लगाना है तो डायरेक्ट है, प्लस माइनस बाहर, यहाँ आ जाएगा रूट में मॉड जेड कितना है 5 प्लस कितना 3/2 प्लस आयोटा रूट में 5 माइनस कितना 3/2, है ना। तो 5 माइनस 5 + 3 8, 4 आ गया। मैंने बोला प्लस माइनस बाहर रहेगा, 4 का रूट कितना होता है 2, यहाँ पे 2 कितना बचेगा +1। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लेके आंसर आ गया। यह समझ में आया। यस सर, हो गया था। हो गया ना। हाँ मैं देखो, मैं फिर भी कहूंगा फॉर्मूला आप भले लगाओ, लेकिन आप एक बार एटलीस्ट इसको इस तरीके से जरूर करना। इसने बोला था 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू, आप एज्यूम कर लो x प्लस आयोटा बाय, अब कुछ भी ले लो, मैंने ये लिया, मैं x प्लस आयोटा, फिर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। एटलीस्ट एक बार जरूर करना भाई, क्यों कैलकुलेशन के ही नंबर होते हैं और कुछ नहीं होता। या आयोटा भी जैसी स्क्वायरिंग करोगे 3 + 4 आयोटा, है ना, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज +2ab इंटू आयोटा बनेगा। नाउ कंपेयर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 3, और देखो 2ab की वैल्यू कितनी है 4। तो मैंने आपको ये बोला था, आपका जैसे मन करे ना वैसे कैलकुलेट कर दो, जो मैंने तुक्का लगाया आप उससे कर दो। अगर किसी को वैसे नहीं आता है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ b इज इक्वल टू 2/a, इस वाली इक्वेशन में रख दो, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, b की जगह रखेंगे 4/a स्क्वायर
इक्वल टू 3 है भाई। ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और ये माइनस का 3a² माइनस का 4 इक्वल टू 0। भाई फैक्टर कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले किया था कैसा यस फैक्टर, सर। ए स्क्वायर माइनस का 4 आएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है और एक आ रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी ए की वैल्यू क्या ले लेंगे, देखो वहाँ प्लस लेते थे, सॉल्व करने से ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, ये वाला वैलिड नहीं होगा। सेम अगर ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 1 आ जाएगी, यहाँ रख देंगे ना ए की वैल्यू, सब कुछ प्लस में था तो इसका डायरेक्ट ही आंसर आ गया, प्लस माइनस बाहर ले लिया, ए की वैल्यू 2 आयोटा 1 खत्म। सर ठीक है, एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक भी डिलीट कर रखा है। अरे छोड़ ना, अपन देखो मैं नो डाउट हम एनसीईआरटी भी पॉइंट आउट करते हैं, बट यार अपन थोड़ा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ।